इस लेवल को देखेंगे तो यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक ऊपर का मूव, उसके बाद देखिए इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लेने के बाद एक नीचे का मूव, फिर देखिए इसी लेवल के पास रेजिस्टेंस लेने के बाद एक नीचे का मूव, और देख सकते हो आज के दिन इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। अब अगर यहाँ पर चार्ट को देखोगे तो देखिए ये एक रेंज बन चुकी है। अगर देखोगे तो ये एक रेंज बन चुकी है, यानी कि अगर देखोगे तो पिछले 2 दिन से यानी कि कल और आज को लेकर के हमें एक रेंज के अंदर कामकाज करते को दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे इस ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन से हमें क्या लेते को दिख रहा है, सपोर्ट लेते को दिख रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पर अगर क्लोजिंग देखोगे तो 23,242 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिला है। और अगर यहाँ पर हम डेली चार्ट को देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर जो हमें क्लोजिंग देखने को मिला है वो मिला है 23,242 के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिला है। अब ये है, अब क्या है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो अब एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास है। अगर डेली चार्ट देखेंगे तो ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पॉर्टेंट है तो यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि हमने अपने कल के प्रेडिक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्कशन किया था, जो यहाँ पर हमें इस तरीके का एक कैंडल बनते को नजर आ सकती है। वैसे कैंडल हमें बनते को दिखा, यानी कि अगर देखोगे तो कल का हाई भी हमें ब्रेक होते को दिखा। लेकिन अगर यहाँ पर इस कैंडल को देखेंगे और इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल रेड कैंडल है, लेकिन इस कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ना, अगर यहाँ पर इस तरीके से कैंडल क्लोज कर देती ना, जो कल का हाई था, अगर इसके ऊपर अगर यहाँ पर क्लोजिंग करते को दिख जाती, यानी कि 23,280 के ऊपर अगर क्लोजिंग करते को दिख जाती, तो हम यहाँ पर समझ सकते थे जो यहाँ पर हमें बॉटम लेते को दिखा है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो क्लोजिंग लेते को दिखा है वो दिखा है हमें 23,242 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर। लेकिन ये लेवल जो है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देख सकते हो यहाँ पर जब इस लेवल के ऊपर गई थी। अब लेवल कौन सा है तो इस लेवल को जरा देखो, अब ये लेवल कौन सा है तो यहाँ पर देखिए ये लेवल जो था हमारा 23,153 का लेवल था। और देख सकते हो इसके ऊपर ही अगर देखोगे तो यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि अगर यहाँ पर लॉजिक के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर कल के दिन हो सकता है हमें यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर एक इस तरीके का कैंडल बनते को नजर में आ सकती है। बाकी मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो अभी के टाइम पर हमें क्या रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो देखिए अपने मुंह से अपनी बड़ाई में करता नहीं हूँ, ठीक है ना। जैसा कि हमने कल के प्रेडिक्शन के अंदर डिस्कशन किया था, देख सकते हो यहाँ पर गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर हैं, रिटेल ट्रेडर जैसे कि हम और आप, यहाँ पर क्या करते हैं बहुत सारे लोग, अब यहाँ पर जो लोग पी रख करके गए होंगे, जब गैप अप खुली बस उनका गया, ठीक है। उसके बाद लोग यहाँ पर सोचे जो भैया इस लेवल के ऊपर गैप अप खुली है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल था, इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, 23,217 का लेवल, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्विप किया, यानी कि दिखाया गया हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर देखिए गिरावट, और यहाँ पर आने के बाद ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव, और यहीं पर हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये मूव एक हमें बढ़िया देखने को मिला, उसके बाद एक रेंज बनते को दिखा। रेंज बनने के बाद अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो रेंज को क्या किया, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से रिटेस्टमेंट भी हमें लेते को दिखा। यानी कि अगर डेली चार्ट के ऊपर भी देखेंगे और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो क्या इस लेवल के ऊपर हमें रिटेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग लेते को दिखा। तो क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 क्या गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुल सकती है तो क्यों खुल सकती है? क्या कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है या फिर डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? कल के दिन के लिए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर कौन सा रजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस रजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो क्या एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर ऐसा कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो क्या हमें एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? आखिर क्या हो सकता है कल के दिन सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
और साथ ही साथ जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और जिन लोगों को मेरे से सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है, यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर आने के लिए, जानकारी लेने के लिए या फिर कुछ लेने के लिए यहाँ पर आप लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ऐसे आप लोग नहीं आए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो चीजें हमने डेली चार्ट के ऊपर देखा, हमने क्या देखा वो सारी चीजें हमने समझ लिए। अब यहाँ पर लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, सवाल तो ये है जो अब लेवल कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो अगर हम अभी के टाइम पर अगर लेवल देखेंगे तो देखिए अब हमारे लिए जो एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है वो रह सकती है ये वाला, ठीक है। अगर इसके ऊपर जाती है जो कि लेवल है यहाँ पर 290 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देख सकते हो लेवल कितना इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, अगर इस लेवल के ऊपर जाती है तो हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर जल्दबाजी करेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, मार्केट ले सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर इस लेवल के ऊपर खुलती है तो यहाँ पर हो सकता है इस तरीके का हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस लेवल के पास आती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, इस लेवल के पास आती है, ठीक है, इस लेवल के पास, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हमें यहाँ पर जो 23,220 का लेवल है यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है, हाई मार्क करेंगे, हाई ब्रेकआउट रीटेस्ट लेकर के अगर ऊपर की ओर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। तो यहाँ पर जो पहला लेवल रह सकता है वो ये रह सकता है। दूसरा लेवल की अगर हम बात करेंगे तो दूसरा लेवल जो हमारे लिए यहाँ पर रह सकता है वो रह सकता है ये वाला, जो कि लेवल होगा 23,340 का। अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो अगला लेवल रह सकता है वो रह सकता है यहाँ पर ये वाला, जो कि लेवल होगा 23,400 का। ये लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है और यहाँ पर आने के बाद हमें एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर गैप है, ठीक है ना। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हो सकता है ना, यहाँ पर ट्रैप करते को दिख सकता है। जब यहाँ पर ट्रैप करेगी, ट्रैप करने के बाद जब सोचेंगे लोग जब नीचे जा रही है, नीचे जब, यही साइकोलॉजी होता है, आपका साइकोलॉजी और चार्ट का साइकोलॉजी, ये दोनों ही साइकोलॉजी हमें मार्केट में समझना पड़ता है। इसके लिए हमें मार्केट में क्या करना पड़ता है, संयम बनाना पड़ता है। जब हम मार्केट में संयम नहीं बनाएंगे और मार्केट में आएंगे, एक रेड कैंडल बना तो ऊपर नीचे की ओर चले गए, एक ग्रीन कैंडल बना तो ऊपर की ओर चले गए, ऐसे लोग मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है, इस मार्केट में आते हैं लोग, यहाँ पर बात करेंगे एसएल एसएल एसएल। तो भाई एसएल कोई लॉजिक नहीं होता है। अगर आपको पता है जो बाजार ऊपर जाएगी तो यहाँ पर एसएल क्या ही कर लेगा, ठीक है ना। अगर बाजार ऊपर जाएगी और मान लीजिए अगर बाजार को ऊपर नहीं जाना है, अगर बाजार को ऊपर नहीं जाना है और आप ऊपर चले गए, बाजार नीचे जाना चाहेगी, तो वहां पर एसएल जितने बार लगाओगे उतने बार एसएल जाएगा, है ना, यही लॉजिक होता है। अगर बाजार नीचे आएगी और हम नीचे की ओर चले गए तो यहाँ पर एसएल लगाएं तो क्या होगा, अगर हमें पता है नीचे जाएगी तो एसएल क्या कर लेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हमें बाजार में समझना पड़ता है, यही लोग तो समझते नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लॉजिक होता है, जो लोग मार्केट में दे करके जाते हैं, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा, मैं आप लोगों को इसका जवाब कल के दिन दूंगा। जो मार्केट में लोग दे करके जाते हैं वो क्यों दे करके जाते हैं, कारण क्या होता है, आप लोग कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। उसके बाद अगर आप लोग नहीं बता पाओगे तो कल मैं आप लोगों को इसका जवाब दूंगा, ठीक है, मार्केट में लोग क्यों दे करके जाते हैं, ठीक। अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी लेने आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे तो इस लेवल का अगर बड़ी गैप अप खुल जाती है तो क्या ही कहना है, तब तो यहाँ पर एक साइडवेज देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर खबर खुबर नहीं आती है और चार्ट को देखेंगे, अगर लॉजिक को देखेंगे और तुक्का को नहीं देखेंगे, तो यहाँ तक लिक्विडिटी शिफ्ट करने यानी कि यहाँ तक एसएल हंट करने आ सकती है मार्केट, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। नीचे की ओर अगर हम लेवल देखेंगे तो जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, ये लेवल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो कि लेवल होगा यहाँ पर 23,170 का लेवल, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर देखिए कितने बार हमें सपोर्ट लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेने के बाद एक डाउन साइड का। तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है ना तो यहाँ पर जो भाई पहला लेवल रह सकता है ना, यहाँ पर ध्यान से समझना, ये लेवल रह सकता है, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये लेवल रह सकता है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है ना, ये पहला लेवल रह सकता है, ठीक।
और अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो अब ये लेवल कौन सा आ गया, तो यहाँ पर 112 का, ठीक। तो यहाँ पर ये लेवल रह सकता है, यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अगर यहाँ पर इसको ब्रेक कर जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे तो पहला लेवल हमें ये देखने को मिल सकता है, अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखते हैं कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, और ये रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकता है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना, जल्दबाजी नहीं करना। कल के दिन अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है तो हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर यहाँ कहीं ना कहीं गैप अप खुल जाती है तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। वो तब देखने को मिल सकता है जब यहाँ से एक नीचे आती है और उसके बाद अगर ऊपर जाती है तो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाती है और यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाने लग जाती है, या फिर एक ही कैंडल के अंदर यहाँ तक आ जाती है, तो साइडवेज देखने को मिल सकता है। ऐसे कंडीशन में ट्रैप भी देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे, ठीक है ना, तो हमें एक नीचे का मूव देखने को मिल सकता है और यहाँ तक देखने को मिल सकता है, और उसके बाद ये इस लेवल के बाद हमें एक ट्रैप देखने को मिल सकता है, क्योंकि साइकोलॉजी का भी लेवल आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कल के दिन संभल करके कामकाज करना चाहिए। बाकी आप लोगों का क्या राय है, कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट लिया, ऊपर की ओर गई। देखो यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, देखो ये तुक्के में बाजार नहीं चलती है, यहाँ पर तुक्का वाला लोग यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता, और यही सच्चाई है। मेरे चैनल के ऊपर व्यूज क्यों कम देखने को मिलता है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, एक एक चीजें डिटेल में समझाता हूँ, एक एक चीजें डिटेल में सिखाता हूँ, जो लोगों की लगी पड़ी रहती है ना। कारण यही है, कारण यही है, और यही चीज लोगों को समझ में आता नहीं है, मार्केट में दे करके चले जाते हैं, ठीक है ना। चलो देते रहो, मेरा तो क्या ही ले लोगे, है ना। तो अब अगर देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है, और इसका अगर डेली चार्ट अगर हम देखेंगे तो डेली चार्ट अगर देखोगे ना बैंक निफ्टी का, तो भाई साहब यहाँ पर देखिए, हमें अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो एक अप ट्रेंड के अंदर नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर कैंडल देखोगे तो जिस तरीके से कल के दिन हमने प्रेडिक्शन किया था, उसी तरीके से हमें यहाँ पर कैंडल बनते को दिखा और क्लोजिंग भी करते को दिखा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो हमें एक अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, क्योंकि अगर देखोगे तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, ठीक है। बाकी इसके ऊपर देखते हैं लेवल कौन कौन सा निकल के आ रही है, थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डाल लेते हैं भैया। तभी कहता हूँ अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, सिखाता आ रहा हूँ। अब लोगों की तुक्का वाले लोग हैं, आते हैं यहाँ पर, अब वो जब देखेंगे, वो जब सोचेंगे जो भैया ये क्या बोल दिया, तो उनकी लगी पड़ी रहती है ना। यहाँ पर ना थोड़ा सा हमने ना यहाँ पर डेली चार्ट तो लगाया, लेकिन क्लोजिंग नहीं देखा कहाँ पर आके आ रही है। तो 55,194 के ऊपर निकल के आ रही है, ठीक है ना। तो अब ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, 55,194। तो अब लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये अगर इसके ऊपर जाती है ना बैंक निफ्टी, तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिलेगा ना वो ये मिलेगा, ठीक है ना। ये साइकोलॉजी का लेवल है, और उसके बाद यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, और उसके बाद अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है ना, तो इसके बाद हमें अगला लेवल देखने को मिल सकता है ये वाला, ठीक है। 664 का अगर इसके ऊपर निकलती है तो अगला लेवल यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है यहाँ पर 787 का, और उसके बाद हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 922 का। उसके बाद तो भैया यही साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ तक हमें जाते को देख सकता है। नीचे की ओर अगर हम लेवल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, जब तक इसके नीचे नहीं जाती है ये वाला, ठीक है ना, ये ये ठीक है। तो ये एक साइकोलॉजी का भी लेवल है, ठीक है। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, या फिर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, रीटेस्ट लेकर के अगर यहाँ पर इस तरीके का रीटेस्ट लेकर नीचे की ओर क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे की ओर देख सकते हैं। ऐसे कंडीशन में पहला लेवल ये, उसके बाद दूसरा लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है ये वाला, जो कि साइकोलॉजी का लेवल है, और उसके बाद हमें यहाँ से फिर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और ये रेंज बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। चलिए सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सेंसेक्स का चार्ट क्या कह रहे हैं, देखो भैया, देखो चार्ट आप लोगों के सामने है भैया। कितना समझाऊं आप लोगों को, मैं कितने बार कहूं आप लोगों को, अरे भाई चलो करते रहो जिन लोगों को जो करना है। कितना सिखाऊं, लेवल्स लगे हुए हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो। और यहाँ पर भी हमें कैंडल जिस तरीके से हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था ना,
उसी तरीके से अगर यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर जो हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है सेंसेक्स 73,918 के ऊपर, ठीक है ना। ये भी लॉजिक वाली बात है और इंपॉर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग लेते को दिखा है, ठीक। और अगर यहाँ पर देखोगे तो सेंसेक्स के अंदर जो अब लेवल जो इंपॉर्टेंट रह सकती है ना, सबसे बड़ी जो लॉजिक वाली बात है ना भैया, सेंसेक्स के अंदर भी देख सकते हो इस लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो सेंसेक्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो ये लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रह सकती है, ठीक है ना। अगर इसके ऊपर निकलती है ना सेंसेक्स, तो भैया अगर गैप अप खुल जाती है और यहाँ से रीटेस्ट लेकर के इस लेवल से ना अगर ऊपर जाती है ना, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक कर जाती है ना, तो यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। पहला जो लेवल देखने को मिल सकता है वो ये, और उसके बाद अगला जो लेवल देखने को मिल सकता है ये, और इसके बाद तो भाई साहब यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने, ये साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ से हमें एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर तो हम यही लेवल लगा करके चलेंगे, जब तक इसके नीचे नहीं जाती हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। लॉजिक यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के गई, तो अगर इस लेवल के नीचे जाती है रिटेस्टमेंट लेने के बाद, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पहला लेवल यहाँ पर यही रह सकता है, दूसरा लेवल यहाँ पर ये रह सकता है, और अगला लेवल यहाँ पर जो रह सकता है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर ट्रैप देखने को मिल सकता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आप लोगों को जो सवाल करोगे उसका जवाब देखने को मिलेगा, लर्निंग वीडियो देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।